हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो इस प्रकार के प्रश्न रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? मान लेते हैं 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री जो है, यहाँ पर देखिए मान लेते हैं 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री 100 रुपया था। पहले वर्ष में 12% वृद्धि हुआ तो कोई भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100 होता है। तो 12 का वृद्धि हुआ तो मतलब 112 हो जाएगा ये, ठीक। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100। अब फिर दूसरे वर्ष में कह रहा है कितना? 15%। तो इसमें भी 15 जोड़ दीजिए तो 115% हो जाएगा, नीचे में 100। यह मूल्य अभी वर्तमान में कितना? 1,28,800 आ रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए 4 से काट देंगे तो 4 दूना 8, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 3 पर 2 32, तो 4 8 32, 28 से कट, 4 से 28 मरतबे कटा। ये 4 से काटेंगे, देखिए 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 0। फिर 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 से 4 8 32, 2 तो 0 मरतबे, 4 पंचे 20, 0। 7 से देखिए 7 एकन 7, फिर 7 एकन 7, 3 पर 5, 7 पंचे 35, 1 0, ठीक। ये देखिए 115, ये 115 10 मरतबे कट जाएगा। अब देखिए x बराबर, ये तिरछा गुना होगा तो 1 पर कितना 0, 2 4 1 5, 5 0 हो जाएगा। तो देखिए x का मान क्या आया? 1 लाख। यानी x क्या माने थे? 2 वर्ष पहले का वस्तु का मूल्य। यहाँ पर 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी तो x माने थे यहाँ पर। तो यही आपका आंसर होगा। कितना? x का मान आया है 1 लाख। ये आपका, देखिए ये आपका डी ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 वर्ष पहले एक पुत्र की आयु उसके पिता की आयु के 1/8 के बराबर थी। अब उसकी आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के 9/37 के बराबर है। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिता का मान लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर पुत्र का। यहाँ पर प्रेजेंट ये मान लेते हैं, पी मतलब प्रेजेंट यानी वर्तमान, ठीक। अब देखिए यहाँ पर पुत्र की आयु उसके पिता की आयु, तो यहाँ पर के लगा है और यहाँ पर देखिए पिता। तो इसका अर्थ हुआ ये नीचे वाला जो है पिता का उम्र हुआ और ऊपर वाला पुत्र का। कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले यहाँ पर कह रहा है। देखिए यहाँ पर 10 वर्ष पहले कह रहा है, 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले जो है, यहाँ पर 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष पहले की बात करेंगे। कितना? 10 वर्ष पहले की। तो पुत्र का अगर 1 वर्ष तो पिता का कितना? 8 वर्ष। यानी पिता और पुत्र का ये अनुपात निकल गया आयु का। अब कह रहा है यहाँ पर देखिए, अब कह रहा है कि उसके पिता की वर्तमान आयु, ठीक है। अब उसकी आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के, यहाँ पर भी के लगा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी के लगा है। यहाँ पर क्या है? पिता। पिता का अर्थ, यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु मतलब नीचे वाला पिता का, तो 37 पिता का, तो ऊपर वाला किसका? पुत्र का हो गया, ठीक है। अब ऐसे समझिए कि वर्तमान में अगर पुत्र का 9 वर्ष तो पिता का कितना? 37 वर्ष, ठीक। अब देखिए यहाँ पर
अब देखिए इस दोनों का अंतर कितना है, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, और इस दोनों का अंतर कितना है, 37 में से 9 घटाएंगे तो 28। अंतर दोनों समान होना चाहिए, तो अंतर तो समान है नहीं, इसका अंतर 7 है, इसका अंतर 8 है। तो क्या करेंगे, इसको 28 से गुना कर दीजिए और इसको 7 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक। तो देखिए 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64, यहाँ पर 64 का 4 हासिल 6, 8 दूना 16 और 6 तो 22, 224। इससे 28 से गुना करेंगे तो 28, यानी अब ये 224 अनुपात 28 हो जाएगा, ठीक। नया में अगर बात करेंगे तो यह हो जाएगा 224 अनुपात 28। वर्तमान में 7 से गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 के 21 और 4 25, और इधर 9 सत्ते 63। ये बात करेंगे तो ये हो जाएगा 259 अनुपात 63। अब देखिए दोनों को घटाएंगे ऐसे और इस दोनों को घटाएंगे ऐसे, तो दोनों का अंतर समान हो जाएगा। हमें किसका निकालना है वो ध्यान दीजिए, हमें निकालना है पिता की वर्तमान आयु। किसका निकालना है, पिता की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस दोनों का अंतर लीजिए, इस दोनों का अंतर पिता का ना निकालना है, तो इस दोनों का अंतर लीजिए। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना, 5, 5 में से 2 घटाएंगे कितना, 35। अब इस 35 से क्या करना है, इसके अंतर से इसका अंतर कितना आया, 35। इस 35 को क्या करना है, देखिए इस दोनों का अंतर कितना था, अंतराल, तो 10 वर्ष पहले, यानी 10 वर्ष का अंतर था। कितना अंतर था, 10 वर्ष का। तो इस 10 को क्या करना है, भाग देना है कितना से, 35 से, ठीक। और हमें निकालना है पिता का वर्तमान आयु। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो 259 आया है इससे गुना कर दीजिए। वर्तमान वाला यही ना आया है 259, 37 को गुना किए 7 से तो 259 आया है, तो इसी 259 को गुना कर देना है यहाँ पर, तो 259। अब इसे हल कर लीजिए, ठीक। तो देखिए 5 से काटिए, 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 सत्ते 35, 7 से 7 तिया 21, 4 पर 9, 7 सत्ते 49, और इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना, 74 वर्ष आपका आंसर होगा। यानी पिता का उम्र कितना है वर्तमान में, 74 वर्ष। ये आपका देखिए डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। यह समान दिशा 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे राज और मधुर को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, यहाँ पर सबसे पहले हम रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं, यानी चाल बराबर मान लेते हैं यहाँ पर y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी चलता है। अब देखिए ये जो है समान दिशा में कर रहा है, सेम डायरेक्शन कर रहा है दोनों, यानी रेलगाड़ी भी इधर जा रहा है और ये राज भी इधर जा रहा है, तो चाल दोनों चालों का अंतर हो जाए, यानी रेलगाड़ी की चाल और राज की चाल दोनों चाल का अंतर होगा। और हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक। तो देखिए चाल जो है y किलोमीटर में से ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लेंगे, यानी y किलोमीटर प्रति घंटा में से 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लेंगे तो ये अपेक्षित चाल आ गया। और ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ पर देखिए पार करने में 9 सेकंड लगा है, यानी छोटा यूनिट है। तो एक होता है 5/18 और एक होता है 18/5 यूनिट बदलने के लिए। तो देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है। छोटा यूनिट बनाना है हमें, मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो 5/18 से, यानी छोटा बनाना है तो छोटा वाला को लीजिए, तो 5/18 से क्या करना है, गुना कर दीजिए। और कितना समय लगा, 9 सेकंड, तो 9 से गुना कर दीजिए। देखिए ये जो हो गया
चाल और ये हो गया समय, तो ये डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस बराबर होगा किसके, देखिए अगर y में से यानी इस चाल में से, ट्रेन की चाल में से ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 4 घटा लेंगे, ठीक, 4 घटा लेंगे, ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा अपेक्षित चाल। ये मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से क्या करना है, गुना करना होगा, ठीक। अब देखिए इसको समय लगा है मधुर को पार करने में 10 सेकंड, तो 10 से गुना कर देंगे, ठीक। देखिए ये हो गया चाल और ये हो गया समय, तो चाल गुने समय, तो डिस्टेंस, यानी ये रेलगाड़ी की दूरी हो गया और ये भी रेलगाड़ी का दूरी हो गया, तो दोनों तो समान हो गया, अब दोनों बराबर हो गया। अब इसे हल कीजिए, देखिए 5/18 5/18 कट गया, ठीक। अब इसे आसानी से हल कर लीजिए। देखिए 9 से ये 9y हो जाएगा -18 बराबर 10 से 10y -40। अब देखिए 9y इधर आएगा तो 10y में से ये प्लस में 9y है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो y बराबर, ये देखिए ये इधर आएगा उठ के, तो ये क्या है माइनस प्लस में हो जाएगा, ये 40 माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब -18 है तो यहाँ पर देखिए 40 में से 18 घटा लीजिए तो कितना आता है, देखिए 10 में से 8 तो 2 3 3 में से 1 तो 2, यानी 22 आ जाएगा। y बराबर 22, y क्या माने, रेलगाड़ी की चाल माने है, ये चाल आ गया। अब हमें निकालना है x का मान, क्या निकालना है, x का मान यानी रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहाँ पर देखिए आप इसे किसी एक भाग में या तो इसमें मान पुट कर दीजिए या इधर मान पुट कर दीजिए, दोनों में से किसी एक साइड में मान पुट कर दीजिए, वह रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आएगा। तो हम यहाँ पर इस साइड में मान पुट करते, देखिए यहाँ पर देखिए y के जगह पर 22 रखेंगे, 22 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर y के जगह पर 22 रखेंगे, अब -2 है तो कितना हो जाएगा 20 और गुने 5/18 ये है, और गुने 9, तो देखिए 9 से गुना कर दीजिए, देखिए 9 1 9 9 दूना 18, 2 से ये 10 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए 10 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, यानी x का मान क्या आया 50, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 50 मीटर। ये आपका बी आंसर होगा, ये बी आपका आंसर होगा। ये देखिए ये बी। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।